अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशंस के बारे में एंडोक्राइन मॉड्यूल के। सबसे पहले हम देख लेते हैं थायमस की। मैं यहाँ लिख रही हूँ ब्रैकियल फिस्टुला। ब्रैकियल फिस्टुला क्या होता है कि हमारे पास जो है रेमिनेंट रह जाता है फेरेंजियल क्लेफ्ट, फेरेंजियल आर्च, सेकंड फेरेंजियल आर्च का हमारे पास रेमिनेंट रह जाता है क्योंकि वो फेल हो जाती है ग्रो करने में। कॉर्डली मूव नहीं कर सकती, कॉर्डली मूव नहीं कर पाती और जो है रेमिनेंट रह जाते हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट के। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट के फेरेंजियल क्लेफ्ट के रेमिनेंट्स रह जाते हैं। ठीक है, याद रखना सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्लेफ्ट के रेमिनेंट रह जाते हैं किसी वजह से, बिकॉज ऑफ सेकंड फेरेंजियल आर्च। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कि थर्ड फेरेंजियल आर्च के हमारे पास दो बर्ड्स होते हैं, वेंट्रल बर्ड और डोर्सल बर्ड। वेंट्रल बर्ड जो हमारे पास थाइमस ग्लैंड बनाता है और जो डोर्सल बर्ड होता है हमारे पास इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड बनता है, मतलब ब्रैकियल। जब हमारे पास इनके रेमनेंट्स रह जाएंगे तो फिर जो है हमारे पास थाइमस ग्लैंड और इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड नहीं डेवलप हो पाएगा सही से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्लिनिकल हो गया ब्रैकियल फिस्टुला। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्लिनिकल की तरफ, वो है थाइमिक हाइपरप्लेजिया। ये भी थाइमस का है, थाइमिक हाइपरप्लेजिया। इसमें क्या होता है सबसे बताया जाए। हाइपरप्लेजिया में मतलब कि ट्यूमर है या ज़्यादा सेल्स को ग्रो कर रही है। बेसिकली एक ट्यूमर होता है जो कि थाइमस का है। ये जो है मैस्थीमिया एसोसिएटेड से मैस्थीमिया ग्रेविस से एसोसिएटेड होता है। मैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी डिवीज से ये थाइमस हाइपरप्लेजिया जो है रिलेटेड है मैस्थीनिया ग्रेविस से। ठीक है, अब हम अपने थर्ड उसकी तरफ जाते हैं कि थायरोग्लोसल सिस्ट, जो कि थायराइड ग्लैंड का हमारे पास, ये थायराइड ग्लैंड का हमारे पास, थायराइड ग्लैंड की क्लिनिकल में हमारे पास आता है थायरोग्लोसल सिस्ट। अब थायरोग्लोसल सिस्ट क्या होता है? थायरोग्लोसल सिस्ट जो है हमारे पास एक रेमिनेंट है सिस्ट का, सिस्टिक रेमिनेंट है थायरोग्लोसल डक्ट का। अब थायरोग्लोसल डक्ट आपने मेरे में पढ़ी होगी कि थायरोग्लोसल डक्ट से हमारे पास स्वेलिंग प्रोड्यूस होती है, उसके अंदर एंड में जाके वो हमारे पास थायराइड ग्लैंड बनता है। ये जो है सिस्टिक रेमिनेंट है थायरोग्लोसल डक्ट का। ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये पूछ ले देते हैं कि कौन से रेमिनेंट, किस चीज़ का रेमिनेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं एबेरेंट थायराइड टिश्यू। एबेरेंट थायराइड टिश्यू कह लें या फिर आप जो है अब इसको कह लें थायराइड या एक्स्ट्रा, या जो है अपनी जगह से जो हट जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? एबेरेंट थायराइड टिश्यू। इसमें एबरेंट थायराइड टिश्यू क्या होता है हमारे पास, एक्स्ट्रा या जो होता है अपने सही से लोकेशन पे डिस्पोज नहीं हो पाते। ये जो है कहाँ पे जब बेसिकली कहाँ पे ज़्यादातर जाते हैं, कॉमनली ये फाउंड होते हैं बेस ऑफ द टंग पे, और इनको कहते हैं लिंगुअल थायराइड। ये एमसीक्यू पॉइंट्स हैं सारे, इनसे एमसीक्यूज बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको ध्यान में रख लें तो कि बहुत सारे एमसीक्यूज निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थायराइड एजेनेसिस। मतलब कि एजेनेसिस आपको क्या बता रहा है कि है उसकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई, एब्सेंट है थायराइड। ठीक है, अब ये कहाँ फेलियर है कि डेवलपमेंट नहीं हो पाई थायराइड ग्लैंड की। ये जो है हमारे पास की कॉमन कॉज है क्रिटिनिज्म की। क्रिटिनिज्म हमने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि इसमें हमारे पास अब हार्मोन्स वगैरह की डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। सही है, कॉमन कॉज क्रिटिनिज्म की कॉज है जेनेसिस। अब हम बात कर लेते हैं पेंक्रियास की, जो कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड बोथ है। इसकी क्लिनिकल कंडीशन में हमारे पास आता है जो इम्पोर्टेंट है एनुलर पेंक्रियास। एनुलर पेंक्रियास क्या होता है कि हमने इसकी एम्ब्रियोलॉजी में देखा था कि दो बर्ड्स होते हैं, वेंट्रल और डोर्सल बर्ड होता है, जो कि रोटेशन के बाद स्टमक की रोटेशन, ड्यूडेनम की रोटेशन के बाद जो है वेंट्रल बर्ड जो है पीछे से घूमकर आता है और डोर्सल के पास आगे अटैच हो जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेंट्रल बर्ड हमारे पास नॉर्मली जो है वेंट्रल बर्ड पीछे मूव करके आता है डोर्सल की तरफ, लेकिन एनुअल पेंक्रियास में क्या होता है कि वेंट्रल बर्ड जो है
लेफ़्ट की तरफ मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि जो वेंट्रल बर्ड है पेंक्रियास का, ये हमारे पास नॉर्मली जो है राइट की तरफ मूव करता है, लेकिन जो है एनिमल पेंक्रियास में ही लेफ़्ट की तरफ मूव करता है और बीच में ड्यूडेनम होती है, इन दोनों के आगे ड्यूडेनम को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, तो याद रखना है कि वेंट्रल बर्ड जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, और इससे जो है ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। डायरेक्शन कॉजेज ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन। अब हम बात कर लेते हैं एड्रीनल मेडुला की क्लिनिकल में फियोक्रोमोसाइटोमास। ये बहुत पूछा जाता है एमसीक्यूज में। ये क्या होता है, क्रोमेफिन सेल्स का ट्यूमर होता है। अब क्रोमेफिन सेल्स जो है एड्रीनल मेडुला की हमारे पास जो है, जिसमें एड्रीनल मेडुला हिस्टोलॉजी में सेल्स होते हैं। हिस्टोलॉजी में हम देखते हैं कि क्रोमेफिन सेल्स होते हैं हमारे पास एड्रीनल मेडुला में। ये जो है हमारे पास ट्यूमर होता है क्रोमेफिन सेल्स का। इसमें क्या होता है कि एक्सेस प्रोडक्शन होना शुरू कर देती है एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन की। एपिनेफ्रीन नॉरएपिनेफ्रीन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या होता है कि हमारे पास जो है पैरोक्सिमल एपिसोड्स ऑफ हाइपरटेंशन होते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज होता है, हेडेक एक्सेट्रा वगैरह होता है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेनियोफेरेंजियोमास की। ये हमारे पास जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का डिसऑर्डर है। ये अराइज होता है डेवलपमेंट ऑफ रेटकीस पाउच की रेमिनेंट रह जाता है रेटकीस पाउच का। क्या होता है, ये जो है हमारे पास फिर हाइड्रोसेफेलस कराता है। हाइड्रोसेफेलस मतलब कि इसमें वाटर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पिनियल ग्लैंड ट्यूमर की। पिनियल ग्लैंड ट्यूमर नाम से जाहिर है कि ये पिनियल ग्लैंड जो है पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर है। ये क्या पिनियल ग्लैंड का ट्यूमर है। इसमें क्या करता है कि ये ट्यूमर जो है पेरिनोड सिंड्रोम कॉज करता है। ये नाम याद रख लें, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है, पेरिनोड सिंड्रोम। अब ये पेरिनोड सिंड्रोम क्या है, जैसे कि पिनियल ग्लैंड की लोकेशन थी हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस के दरमियान में, दोनों सुपीरियर कॉलिकुलस के दरमियान जो कि मिड ब्रेन के पीछे होते हैं, मिड ब्रेन के पीछे होते हैं, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास इसकी हमारे पास लोकेशन थी पिनियल ग्लैंड की। तो ये जो है ये पेरिनोड सिंड्रोम कॉज कराता है, जो कि हमारे पास सुपीरियर कॉलिकुलस की कंप्रेशन हो जाती है और जो है आइज़ जो है अपवर्ड मूव नहीं कर पाती, इनेबिलिटी हो जाती है पेरिनोड सिंड्रोम में। ठीक है, अब हम एक और हमारा थायराइड ग्लैंड का रह गया था ऊपर हमारी रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर। अब रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर क्या है, रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर हमारे पास जो है रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर में हमारे पास क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है ग्लैंड की, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड है, जिसकी वजह से हमारे एबनॉर्मल में थायराइड ग्लैंड का एबनॉर्मल ग्रोथ है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि ट्रैकिया कंप्रेस होता है और जो है डिस्पनिया कॉज करता है, सिवियर वेनस कंप्रेशन भी हो सकता है। रेट्रोस्टर्नल ग्वाइटर में हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ होती है थायराइड ग्लैंड की, जिसकी वजह से हमारे पास ट्रैकिया कंप्रेस हो सकता है, डिस्पनिया हो सकता है, और हमारे पास जो है वेनस कंप्रेशन भी हो सकता है। ये हमारे पास